अग्निहोत्रम 16वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। शांतिकरण के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आज हमारा मंत्र चलेगा ओम सन्नो देवा विश्वदेवा भवन्ति सं सरस्वती सह धीभिरस्तु शमभिषाच शमुरातिशाच सन्नो दिव्या पार्थिव सन्नोऽप्यः। ये सारे देवगण विश्वे देवा नः संभवन्तु। विश्वे देवा देवा, विश्वे देवा एक विशेष नाम है। सन्नो देवा विश्वदेवा, विश्वदेवा, विश्वदेवा ये इस नाम से विख्यात संपूर्ण विश्व अनंत व्योम में व्याप्त दिव्य शक्तियां हैं। उन्हीं को यहाँ पर देवा शब्द से कह रहे हैं। विश्वे देवा देवा, वो दिव्य शक्तियां अनंत आकाश में, अनंत व्योम में जो तरह तरह से काम कर रही हैं, वे हमारे लिए शांतिदायक हों। और सरस्वती सह धीभिरस्तु, अंतः प्रेरणा की जो स्रोत स्वरूप जो सरस्वती देवी है, धीवी से दिव्य प्रज्ञा या दिव्य विचारों के साथ शांतिदायक हो। सरस्वती अंतः प्रेरणा की जो स्रोत देवी है, उसको यहाँ सरस्वती शब्द से कह रहे हैं। हमारे अंदर जो अंतः प्रेरणा होती रहती है, धीभी से दिव्य प्रज्ञा के साथ, दिव्य विचारों के साथ शांतिदायक हो। अभिशाची या अभिशाच, शम अभिशाच, शमुरातिशाच। अभिशाच माने अभ्यंतरे आत्मनि सचन्ते नित्य संवेता तिष्ठन्ति। अभिशाच अभिपूर्वक सच समवाय धातु से अण प्रत्यय हो रहा है कर्ता कारक में, तो वचन व्यत्यय हो रहा है। अभिशाच देवताओं के लिए एक वचन में है, इसको व्यत्यय बोलते हैं। सच अभिशाच, अभि सच धातु से अण प्रत्यय करेंगे तो साच, और इस से को मूर्धन हो गया अभिसाच, अभिसाचा होगा। देवा के साथ कहेंगे तो बहुवचन में अभिसाच, अभिसाचा देवाः। रातिसाचा ये भी इसी तरह से बनेगा। राति उपपद रहते, सच धातु से रातिसाचा। समीप में राति शब्द है, उपपद एक व्याकरण की अलग एक संज्ञा है। तो अभिशाच रातिशाच देवगण दिव्य दान कर्म का जो भागीदार हैं, दिव्य दान कर्म में जो साझे हिस्सेदार बने हुए हैं। रातिम दिव्य दान कर्म सचनते सेवनते, दिव्य दान का जो सेवन करते हैं ऐसे रातिशाच देवाः संभवन्तु, वो भी हमारे लिए शांतिदायक हों। सन्नो दिव्या पार्थिवा सन्नो अप्यः, द्युलोक में होने वाले विद्यमान दिव्या पार्थिवा, द्युलोक में होने वाले, और पृथिव्याम पृथ्वीलोके भवा विद्यमाना, पृथ्वीलोक में विद्यमान जो पदार्थ हैं वो भी शांतिदायक हों। सन्नो दिव्या पार्थिवा सन्नो अप्या, और अप्या में अप शब्द से यथ प्रत्यय हो रहा है। जलों में होने वाले जो दिव्य पदार्थ हैं वो भी शांतिदायक हों। दिव्या पार्थिवा दिव्यापा, अंतरिक्ष में होने वाले जो मेघ हैं उनको अप्या कहेंगे। अपसु भवा इति अप्या, जल में होने वाले, अंतरिक्ष में होने वाले। अपनाम अंतरिक्ष का भी है, तो अंतरिक्ष में होने वाले जो अप्या और पार्थिव पृथ्वी में होने वाले
और दिव्या द्युलोक में बोले, तीनों लोकों में होने वाले हो गया दिव्या पार्थिवा अप्या, शांतिदायक हों। सन्नः सत्यस्य पतयो भवन्तु, सन्नः अर्वन्त सन्नो अर्वन्त शमुसन्तु गावः, सन्ना ऋभवा सुकृता सुहस्ता, सन्नो भवन्तु पितरो हवेषु। सत्यस्य पतया, सत्यशील जो देव हैं, सत्य के अधिपति या रक्षक, सत्य स्वभाव वाले जो देव हैं वो हमारे लिए शांतिदायक हों। सत्यस्य पतयः, सत्य के जो अधिपति हैं, रक्षक हैं, ऐसे जो देव हैं वो शांतिदायक हों। और अर्वंतः नः शमसन्तु, अर्वंता का अर्थ है अश्व। अश्व जो है वो चैतन्य शक्ति का प्रतीक है। चैतन्य शक्ति स्वरूप जो देव हैं, भौतिक धरातल पर जो है वो देव, उसको प्रतीक के रूप में यहां यदि देखें तो चैतन्य शक्ति का प्रतीक अर्वंता है, और ज्ञान ज्योति का स्वरूप यहाँ गाव है। ज्ञान ज्योति के स्वरूप भूत देव यहाँ गाव शब्द से कहे जा रहे हैं। सत्य के अधिपति जो सत्यशील देव हैं वो शांतिदायक हों, अश्व शांतिदायक हों, गायें शांतिदायक हों, और दूसरी तरफ शक्ति की प्रतीक भूत शक्तियां, ज्ञान की प्रतीक भूत शक्तियां शांतिदायक हों। और अर्वंतः नः शम संतु गावः शम, माने यही सब पशु जितना भी है वो सब शांतिदायक हों। सुकृत, पूर्ण कर्म कौशल युक्त, सुहस्ता, सिद्धहस्त, ये जो शिल्पी हैं, अमृतत्व के शिल्पी देव हैं, वे हमारे लिए शांतिदायक हों। पूर्ण कर्म कौशल से युक्त, सुकृत शब्द का बहुवचन सुकृता, ये सुकृत शब्द ऐसा है, इसका बहुवचन में चलाएंगे तो सुकृता, सुहस्ता, सिद्ध हल, सुहस्त बहुवचन में सुहस्ता, जो सिद्ध हस्त हैं, ऋभु नामक अमृतत्व के शिल्पी, अमृतत्व को घड़ने वाले। ऋभु शब्द का बहुवचन, ऋभु नामक देवगण बहुवचन में ही प्रयोग होता है इसका, अमृतत्व को घड़ने वाले ऋभव। पूर्ण कर्म कुशल सुकृता, सिद्धहस्त बोलते हैं ना, इसका हाथ बड़ा साफ है, काम, कोई ऑपरेशन करता है, कोई चिनाई करता है, कोई कुछ काम करता है, तो सुकृता, सुहस्ता, ऋभवा। सामान्य ऋभु ऋतेन भांता वो नहीं है, यहां पर ऋभु शब्द का अर्थ है अमृतत्व से शिल्पिना, अमृतत्व के शिल्पी जो देवगण हैं, ऋत से जो प्रकाशमान है उनको ऋभु कहते हैं। ऋतेन भांति इति ऋभवा, हमारे लिए शांतिदायक हों। पितरा, और ज्ञान दीप्त जो ऋषि हैं पूर्व, पहले काल में जो हमसे पहले जो हुए ज्ञान दीप्त ऋषिगण, हवेशु, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी अभीप्साओं में, हमारे आह्वानों में शांतिदायक हों। पितरः हवेशु शम नः भवन्तु, हमारे लिए शांतिदायक हों। सन्नो अज एकपाद देवो अस्तु, सन्नो हिर्बुध्न्या संसमुद्र, सन्नो अपाम नपात पेरुरस्तु, सन्नः प्रश्निर्भवतु देव गोपा। सन्नो अजय एक पाद, अजन्मा जो एक पाद है, एक उपादा सृष्टि रूपेण अभिव्यक्तो यस्य, ऐसा परम देव। त्रिपाद और एक पाद दो शब्द आते हैं। एतावानस्य महिमो अतो ज्यायांश्च पूरुष, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। एक पाद तो सृष्टि में
उसका जो एक पाद है वो सृष्टि में हमारे सामने अभिव्यक्त है, और त्रिपाद उसका स्वस्वरूप आनंद में है। ऐसे वेदों में एक पाद और त्रिपाद की चर्चा आती है। त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषा पादोस्य यह भगवत पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनानसने अभी। उसका त्रिपाद जो है अपने आनंद स्वरूप में है, एक पाद इस अभिव्यक्ति में है। मानी ये कोई उसका विभाजन नहीं, इस तरह से नहीं कह रहे हैं कि उसका बंटवारा करके और ऐसे अभिव्यक्ति में तो एक हिस्सा आ गया और तीन हिस्सा उसका बाकी बच गया। पर ये जैसे कि चार पाद से किसी संपूर्ण चीज को बताया जाए, जैसे कहते हैं ना 16 आने, 1 रुपए में 16 आने जैसे होते थे, तो जैसे इसी तरह से ये बात यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि चार पाद का मतलब है कि जैसे कोई चीज 100% उसको इकाई के रूप में माने, तो उसका वो थोड़ा सा हिस्सा जो है वो इस अभिव्यक्ति में आ रहा है। तो सन्नो अज एक पाद, अजन्मा जो एक पाद है, जिसका एक पाद सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, वो हमारे लिए शांतिदायक हो। अहिर बुधन्या, बुधन कहते हैं मूल को, और बुधन में होने वाला बुधन्य होता है। एक शब्द है बुधन, ये बुधन शब्द है मूल, और इससे यत प्रत्यय किया, इस अ का लोप हो गया। जो बुधन्य है, मूल में होने वाला बुधन्य, अहि, अहि का अर्थ है हंतुम अशक्य, अविनाशी, जो नाश नहीं किया जा सकता। और अहि और बुधन्य का फिर समास कर दिया। सृष्टि के मूल में रहने वाला अविनाशी, सबका आधार जो परमेश्वर है, वो अहिर बुधन्य हो गया। बुधन में होने वाला बुधन्य, अहि मानी हंतुम अशक्य, जो हन धातु से अहि बना दिया, निषेध करके, मानी जिसको हम हटा नहीं सकते, नाश नहीं कर सकते, ऐसा जो अहि बुधन्या, जो अविनाशी बुधन्य है, सृष्टि के मूल में रहने वाला, सबका जो आधार है, ऐसा जो परमेश्वर है, वो हमारे लिए शांतिदायक हो। समुद्र, समुद्र ये जो जल सागर है उसको भी समुद्र कहते हैं, और अति चेतन समुद्र स्वरूप परमात्मा, संपूर्ण जगत का जन्म और लय का स्थानभूत जो महासमुद्र है परमेश्वर, सरितपति जो समुद्र है, दोनों के लिए ही आप समझ लीजिए हमारे लिए शांतिदायक हो। एक अति चेतन समुद्र है परमेश्वर का स्वरूप, संपूर्ण जगत के जन्म और लय का स्थानभूत महासमुद्र जो परमेश्वर है, उसको भी समुद्र कहते हैं। और ये नदियों का जो स्वामी समुद्र, ये भी समुद्र होता है, ये हमारे लिए शांतिदायक हो। अति चेतन, हमारी सत्ता के सचेतन समुद्र, अति चेतन सत्ताया अवतरंत्या सप्त नद्यो गतिधारा व परिपूरयंती। श्री अरविंद का लेख इसमें मिलता है कि वेद में सिंधु नद्या आपो व चिन्मय सतो धाराणाम प्रतीकम, चिन्मय सत्ता की धाराओं का प्रतीक है ये वेद में जो सिंधु शब्द है। मानी सप्त नदी इस नाम से वेद की शब्दावली में प्रयोग होता है। तो हमारी सत्ता का जो सचेतन समुद्र है, जो कि अतिचेतन सत्ताया अवतरंत्य सप्त नद्यो गतिधारा व परिपूरयंती, इमा धारा मातरा परिपोषक गावा द्युलोकस्य शक्तिशाली सत्ता ज्ञानस्य धारा सत्यस्य सरिता इत्यादि नाम भी कीर्त्यन्ते। इन नामों से इनको बोला जाता है हमारी सत्ता का जो चेतन समुद्र है, जिसको जिस हमारी सत्ता को
ये ऊपर से उतरती हुई जो 7 नदियों की गति धाराएं पूर्ण कर रही हैं। एक चेतन समुद्र है, उस चेतन समुद्र को अति चेतन सत्ता से अवतरित होती हुई 7 नदियां, उनकी जो धाराएं हैं वो परिपूरित कर रही हैं। जैसे नदियां समुद्र में गिरती हैं, इसी तरह से जो अति चेतन सत्ता से आती हुई 7 नदियां हैं, ज्ञान धाराएं हैं, वो परिपूरित कर रही हैं। ये धाराएं एक प्रकार से परिपोषक गायों की तरह हैं, द्युलोक की शक्तिशाली सत्ता हैं और ज्ञान की धाराएं सत्य की नदियां हैं ये। तो ये हमारे हमारा जो ये जीवन है, मनुष्य जीवन, उसके लिए ये कहा कि वेद में सिंधु, नदी, जल, इन सब को प्रतीक के रूप में वर्णित किया है। वेद में सत्ता के 2 समुद्रों का निरूपण है, एक अवचेतन, एक अतिचेतन, और इनके मध्य में सत्ताया चेतनाया सप्तधारा स्रवंती अधरोत्तर क्रमेण, ऊपर नीचे क्रम से 7 धाराएं स्रवित हो रही हैं। सत्तासु आसु सप्तसु भूमिकासु स्रवंत्या सप्तविध चैतन्य धाराएं सप्त नद्या सिंधवा आपोवा द्युलोक स्थानात् परमोच्च समुद्रात् अति चेतनात् प्रवहंती। तो ये जो हमारा जो एक दूसरा रूप है जो अवचेतन है, ये जो सामान्य चेतन है, ये जो अवस्था हमारी दिखाई देती है, ये सामान्य चेतन अवस्था है। एक अति चेतन अवस्था है जब हम अपने भीतर ध्यान की गहराई में जाते हैं, और एक अवचेतन अवस्था है जैसे कि बहुत प्रसुप्त है, गुप्त है, ऐसे समझिए। जैसे स्वप्न अवस्था जैसी जो हमारी स्थिति होती है, वो अवचेतन अवस्था है। ये सामान्य चेतन अवस्था है, एक अति चेतन अवस्था है। 3 स्थितियां समझ सकते हैं हम। ये चेतन को बीच में समझ लीजिए। सामान्य चेतन अवस्था जो हमारी जागृत अवस्था है, ये जागृत अवस्था है, जागरित अवस्था। ये नीचे देखें तो अवचेतन, ये अतिचेतन, जो संस्कार हैं वो इसमें ही है सारे। जन्म जन्म के जो संस्कार वासनाएं हैं वो अवचेतन में, हमारे अवचेतन में सारी की सारी इकट्ठी हैं। एक अति चेतन अवस्था है, ध्यान के द्वारा, निरंतर अभिप्सा के द्वारा उस अति चेतन अवस्था को हम उतारते हैं नीचे। इस सामान्य चेतन जो हमारी जागृत अवस्था है, ये जब अभिप्सा करती है, ये उसके लिए इच्छा करती है, निरंतर एकाग्र होकर के उसका आवाहन करती है, उसकी पुकार करती है, उसी की तरफ निरंतर देखती है, उसी की तरफ अपने आप को उद्घाटित करती है। तो इस सामान्य चेतन अवस्था में अति चेतन अवस्था ऊपर से उतरने लगती है। ऊपर का मतलब यहाँ स्थान की दृष्टि से नहीं, चेतना की दृष्टि से। ऊपर नीचे यहाँ पर दैशिक ऊपर नीचे नहीं, माने चेतना का जो श्रेष्ठत्व है वो ऊपर है। चेतना की जो जागृति है, चेतना का जो जागरण रूप है वो ऊपर है। अभी हम सामान्य चेतन के रूप में हैं। तो वेद में सत्ता के 2 समुद्रों का निरूपण, अवचेतन अतिचेतन। तो इसमें इन दोनों समुद्रों में 7 धाराएं स्रवित होती रहती हैं। चेतना के इन दोनों समुद्रों में 7 नदियां जो है वो गिरती रहती हैं, ऐसा कह रहे हैं, ऊपर नीचे क्रम से।
तो इन 7 भूमियों में जो कि ऊपर से स्रवित हो रही हैं, सप्तविध चैतन्य धारा एवं सप्त नद्या सिंधवा इमाश्च द्युलोकस्थात् परमोच्च समुद्रात् अति चेतनात् प्रवहन्ति। द्युलोकस्थ जो परमोच्च समुद्र है, अति चेतन समुद्र, वहां से ये बह रही हैं नदियां, ज्ञान की नदियां, ज्ञान धाराएं। तो वे दिव्य जल जो है वे यहां पर हमारी इस चेतना में आ रही हैं। इसमें एक मंत्र है सप्त धाराओं का, 3रे मंडल के पहले सूक्त का 8वां मंत्र है। ये मंत्र है बभ्राणा सूनो सहसो विद्योत दधाना शुक्रा रभसा वपुंसी चोतंती धारा मधुनो घृतस्य वृषा यत्र वावृधे काव्येन। हे बल के जनिता पैदा करने वाले, तुम तेज को धारण करते हुए दीप्त होते हो। बभ्राणा तेज को धारण करते हुए, सूनो सहसो बल के उत्पादक, व्यद्यो तुम दीप्त होते हो। दधाना शुक्रा रभसा वपुंसी तेजस्वियों को धारण करते हुए, शुक्रा गतिशीलों को धारण करते हुए, रभसा धारण करते हुए तेजस्वियों को, दधाना शुक्रा तेजस्वियों को, शुक्रा मानी तेजस्वियों को धारण करते हुए, रभसा गतिशीलों को धारण करते हुए, वपुंसी अपने स्वरूपों को, चोतंती धारा मधुनो घृतस्य मधु की और घृत की धाराएं बरसती हैं। वृषा यत्र वावृधे काव्येन सुख वर्षक जहां बढ़ता है स्तोताओं से, काव्य से। तो यहां अग्रणी परमेश्वर के लिए ये बात कही, तू अपने तेज को धारण करते हुए इस जगत में सब और प्रकाशित हो रहा है। तेरे प्रकाश से सूर्य, विद्युत, अग्नि आदि प्रकाशमान हो रहे हैं। सूर्य आदि तेजस्वी, गतिशील, प्रकाश स्वरूप इन प्रकाश पिंडों को तू धारण कर रहा है। सुख शांति की वर्षा करने वाले तू जब अपने स्तोताओं की काव्य में जो स्तुतियां हैं, वृषा यत्र वावृधे काव्येन, काव्य में स्तुतियों से वृद्धि को प्राप्त होता है, तो प्रसन्न होकर पवित्र जल और अक्षय आनंद की वर्षा सब ओर करने लगता है। वृषा यत्र वावृधे काव्येन, यहां पर कहा कि स्तोताओं की स्तुति से जब तू बढ़ता है, जब तेरी वृद्धि होती है, वृद्धि को प्राप्त होता है, काव्यमयी स्तोताओं की स्तुति से जब वृद्धि को प्राप्त होता है, तो प्रसन्न होकर पवित्र जलों की अक्षय आनंद की वर्षा ऊपर से करने लगता है। तो वर्षा तो ऊपर से ही होती है। तो ये चेतना की वर्षा जब हम स्तुति करते हैं, स्तुति करने से वो प्रसन्न हुआ परमेश्वर, हमारे ऊपर आनंद की वर्षा करता है। तो यहां देखें समुद्र की बात आई, समुद्र के ऊपर ये सब बातें श्री अरविंद ने लिखी हैं। सन्नो आज एक पाद देव अस्तु सन्नो अहिर्बुद्न्या सम समुद्र। चेतना का जो अति चेतन स्वरूप है समुद्र, हमारे ऊपर से वर्षा करता है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो शांतिदायक हो। सन्नो अपाम नपात पेरुरस्तु, चिन्मय सत्ता की धाराओं का जो पालक है, जो उनका विनाश नहीं होने देता, उनका अविच्छिन्न प्रवाहित करने वाला, अपाम नपात चिन्मय सत्ता की धाराओं को निरंतर बहाने वाला, पेरु पारयिता आपत्तियों से बचाने वाला, हमारे लिए शांतिदायक हो। पेरु शब्द का अर्थ है बचाने वाला, पार लगाने वाला। देव गोपा, देवा गोपई तारा रक्षका यस्या, बहुब्री समास। देव रक्षिता, देव रक्षक हैं जिसके, प्रश्नी, ऐसा जो प्रश्नी है, चित्र विचित्र वर्ण युक्त जो ये पृथ्वी माता है, ये हमारे लिए शांतिदायक हो। प्रश्नी शब्द से यहाँ पर प्राश्नुते एनम वर्णा इति, चित्र विचित्र वर्ण युक्त जो पृथ्वी है, हरी भरी तरह तरह के फल फूलों से लदी हुई जो ये पृथ्वी है, इसको प्रश्नी कहा है। देव गोपा,
देव रक्षक हैं जिसके, ये ऐसी है कि दिव्य शक्तियां इस पृथ्वी की रक्षा कर रही हैं। देव गोपा प्रश्नी देवा गोपई तारा रक्षिका यस्या, देव हैं रक्षक जिसके, ऐसी जो ये प्रश्नी है, पृथ्वी है, ये हमारे लिए शांतिदायक हो। यहां तक ये ऋग्वेद के मंत्र 7वें मंडल के 35वें सूक्त से उठाए गए हैं और ये 13 मंत्र यहां पूरे होते हैं। अब चलता है यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। जैसे यहाँ अति चेतन और अवचेतन नामक समुद्र में जो ज्ञान रूपी नदियों को लीन होने के लिए उपदेश किया है, तो ऐसी वो सभी देवों के लिए अभिप्सित नदियाँ क्या है, अभिप्राय उससे? जो नदियाँ बताई हैं यहाँ ज्ञान रूपी 7 नदियाँ, वो उनसे क्या अभिप्राय है? हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो 7 छंदों से, ज्ञान तो शब्दों के आधार से ही प्रवाहित होता है, तो वेद के जो 7 छंद हैं, उन छंदों में जो ज्ञान बह रहा है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये 7 छंद होते हैं जिनमें वेद उद्धृत हैं। तो इन छंदों में जो ज्ञान की धारा, जो ज्ञान इन शब्दों के माध्यम से जो नीचे आ रहा है, हमारे भीतर प्रविष्ट हो रहा है, उसी को इन नदियों के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। माने जो ज्ञान है उसका वाहक शब्द होता है। जैसे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं, परमेश्वर भी जब हमारे भीतर अपना ज्ञान देता है तो शब्दों के माध्यम से ही तो देगा। जो भी ज्ञान आता है वो शब्द के साथ आता है, शब्द के माध्यम से आ जाता है, शब्द के ऊपर सवार होकर के आ जाता है। इंद्रो विश्वस्य राजति सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। विश्वस्य इंद्रः राजति, संपूर्ण भुवन का राजा जो है वो प्रकाशमान है। विश्वस्य इंद्र, संपूर्ण भुवन का जो प्रकाशमान राजा है वो प्रकाशित हो रहा है। सैन समस्तु, हमारे लिए शांतिदायक हो। सन्नो अस्तु द्विपदे शन चतुष्पदे, हमारे 2 पायों के लिए और हमारे चौपायों के लिए उपलक्षण हो जाएगा। गो अश्वादि चतुष्पाद जो चौपाए हैं उनके लिए कल्याणकारक हो, शांतिदायक हो। द्विपाद और चतुष्पाद, इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी किया गया है। जब वस्तुएं अंतस्थ सत्य को प्राप्त करती हैं तो सारी वस्तुएं हमारी आत्मा में कल्याण की रचना शुरू कर देती हैं, हमारी आत्मा के आनंद को बढ़ाती हैं। तो ये दिव्य क्रांति हमारी भौतिक सत्ता में इस तरह से होती है कि द्विपदे तथा तस्मिन् पूर्णतरे अंतर्जीवने चतुष्पदे यदिदं भौतिकम जीवनम स्वाभिव्यक्तये उपयुज्यते द्रष्टा सर्वाणि रूपाणि स्वात्मनि धारयति द्विगुण चतुर्गुण सत्ताभ्याम द्विपदे चतुष्पदे भद्रम आविष्करोति रचयति व्यंजयति वा विश्वारूपाणि प्रतिमुंचते कवि प्रासावीत भद्रम द्विपदे चतुष्पदे। एक जगह मंत्र में ये बात आई कि सारे रूपों को वो जो ज्ञानी है प्रतिमुंचते, वो धारण कर रहा है। प्रतिमुंच, प्रतिपूर्वक मुंच धातु धारण करने अर्थ में आ जाती है। विश्वारूपाणी, सभी रूपों को वो धारण कर रहा है। प्रासावित भद्रम द्विपदे चतुष्पदे, 2 पायों और चौपायों के लिए वो मंगल का रचना कर रहा है। भद्रम आविष्करोति द्विपदे चतुष्पदे, आविष्कार करता है, उसको अभिव्यंजित करता है। वो दृष्टा सभी रूपों को अपने में धारण करता है और द्विगुण चतुर्गुण सत्ताभ्याम भद्रम आविष्करोति, भद्र की संरचना कर रहा है। तो यहां पर सामान्य अर्थ तो यही है
कि दो पाए और चौपायों के लिए, मानी इसका एक अर्थ ये भी होता है कि दो पाए मानी जिनके अर्थ और काम मनुष्य के अलावा जितने भी हैं, वो अर्थ और काम ये दो ही उनके सामने होते हैं। और मनुष्य के लिए चार चीजें सामने होती हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। मनुष्य की परिपूर्णता केवल अर्थ काम से नहीं होती, मनुष्य की पूर्णता धर्म से होती है, अर्थ से होती है, काम से होती है, मोक्ष से होती है। मानी अर्थ और काम जो बाह्य सुविधाएं हमारे जीवन के लिए चाहिए, अर्थ और जो बाह्य कामनाएं हैं, और धर्म मानी जो धारक शक्तियां हैं, हमारे जीवन को बिखरने नहीं देती, वो धर्म शब्द से कही जाएंगी। हमें पकड़ करके जो रखती हैं, इधर उधर हिलने नहीं देती। और मोक्ष का अर्थ है वो ज्ञान जो इस सारे अस्तित्व में रहते हुए हमें निर्लिप्त रखता है। तो धारक शक्तियां धर्म शब्द से कही जाएंगी। अर्थ और काम हमारे, अर्थ मानी वो साधन जिससे कि हमारी भौतिक अस्तित्व की रक्षा होती है। काम मानी हमारी कामनाएं जो धर्म के अनुकूल कामनाएं हैं। धर्म के अनुकूल कामनाओं को ही काम कहते हैं। धर्म से अलग जो कामनाएं हैं उनको काम नहीं कहते, उनको दुष्ट काम कहते हैं। और धर्म के अनुकूल जो साधन होते हैं उन्हीं को अर्थ कहते हैं, नहीं तो वो अनर्थ होता है। धर्म से विरुद्ध चल करके जो साधन हम इकट्ठे करते हैं उसको अनर्थ कहते हैं। धर्म अधर्म, अर्थ अनर्थ, काम दुष्ट काम, बंध मोक्ष और बंध। विपरीत शब्द से भी हम अर्थ को समझते हैं। विपरीत जो शब्द होता है, जैसे धर्म का विपरीत अधर्म है, अर्थ का विपरीत अनर्थ है, काम का विपरीत दुष्ट काम है, मोक्ष का विपरीत बंध है। तो मनुष्य जीवन की पूर्णता धर्म मानी धारक शक्तियां, अर्थात हमको जो बांध कर रखे, बिखरने न दे, इधर उधर हिलने नहीं दे। हमारा मन कभी किसी की चीज की तरफ विचलित होने लगे तो धर्म ही उसको बांध कर रखता है, उसको स्थिर रखता है। हमारा मन जैसे कि इंद्रियों के विषय उसको खींचते हैं, तो धर्म ही है उसको बांध करके रखता है। और मोक्ष मानी ऐसा ज्ञान जो हम, ऐसा उच्चतम ज्ञान जो हमारे जीवन में हमें निर्लेप बना देता है, कहीं पर भी बंधन हमें नहीं हमारे लिए छोड़ता है। तो ऐसे ज्ञान को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष ज्ञान रूप अवस्था है हमारी, ऐसी अवस्था जिसमें हम सहज हो जाते हैं। तो इस मंत्र में द्विपदे चतुष्पदे, चतुष्पदे सम भवतु सम अस्तु। इंद्र जो है शांतिदायक हो, सारे विश्व में वो विराजमान है, सारे सब जगह छाया हुआ है इंद्र, उसकी महिमा छाई हुई है। और आगे एक मंत्र यजुर्वेद का ये है, सन्नो वातः पवताम सन्नस्तपतु सूर्य सन्नः कने क्रदत देवो पर्जन्यो अभिवर्षतु। वायु देवता हमारे लिए शांति, सुख शांति, कल्याण कारक होकर के बहता रहे। सन्नो वातः पवताम, बहता रहे। सूर्य न संतपतु, सूर्य हमारे लिए सुख शांति कल्याण कारक बन करके ताप और प्रकाश देवे। सूर्य तपतु, तपता रहे कल्याण कारक होकर के। कनिक्रदत देवः, और पुनः पुनः गर्जन करता हुआ जो पर्जन्य देव है। और दूसरी तरफ पर्जन्य देव दिव्य गुण युक्त जो धर्म मेघ है, धर्म की वर्षा करने वाला जो शक्ति है हमारे भीतर, वो हमारे लिए कल्याण की वर्षा करे, हमारे लिए सुमंगलकारी वृष्टि करे। परम प्रभु हमारे लिए धर्ममेघ रूप पर्जन्य देव होकर के शांति की वर्षा करे। एक तरफ ये शब्दों की संयोजन ऐसा है, दोहरा दोहरा अर्थ, जैसे
पर्जन्य देव बरसे, पर्जन्य देव हमारे खेतों में बरसे। तो दूसरी तरफ दिव्य गुण युक्त जो धर्म मेघ है, परमेश्वर धर्म मेघ रूप हमारे अंतःकरण भूमि में वर्षा करता रहे। सन्नो वातः पवताम सन्नस्तपतु सूर्य, ज्ञान का सूर्य तपता रहे और ये वायु देवता हमारे अंदर जो है बहता रहे निरंतर। ज्ञान रूपी जो देवता है उसकी हवाएं हमारे अंदर चलती रहें और दिव्य ज्ञान की वृष्टि करने वाला जो परमेश्वर है वो हमारे ऊपर वर्षा करता रहे। और आगे अहानिशं भवन्तु न संरात्रि प्रतिधीयताम, सन्न इंद्राग्नि भवताम अवोभि, सन्न इंद्रा वरुणा रात हव्या, सन्न इंद्रा पूषणा वाजसातो, समिंद्रा सोमा सुविताय संयो। अहानिशं भवन्तु, हमारे लिए सारे जो दिन हैं वो कल्याणकारक हों, दिन हमारे लिए सुख शांति कल्याणकारक हों। रात्रि संप्रतिधीयताम, और जो रात्रियां हैं वो हमारे कल्याण मंगल सुख इसको धारण करें। और इसी तरह से सन्न इंद्राग्नि भवताम हो, अपनी रक्षाओं से इंद्र और अग्नि शांति को धारण करें, शांतिदायक हों। और रात हव्या इंद्रावर्णा, दिया है हव्य जिनने, दिया है, दिया जाता है हव्य जिन के लिए। रात हव्या, यहां पर शांतिकरण का जो पहला मंत्र है उसमें भी ये दो चरण आ चुके हैं। सन्न इंद्राग्नि भवताम वो भी, सन्न इंद्रा वरुणा रात हव्या, समिंद्रा सोमा सुविताय संयो, सन्न इंद्रा पूषणा वाजसा, तो पहला मंत्री। तो रात हव्या, जीव के देह प्राण मन ये तीन मुख्य समिधाएं दिव्य संकल्प अग्नि के लिए आहुति के रूप में अर्पित की जाती हैं। रात हव्या, इंद्रा वरुणा, इंद्र और वरुण ये अपनी रक्षाओं से हमारे लिए शांतिदायक हों। और रात हव्या, हव्य आहुति द्रव्य जिनके लिए दिए जाते हैं, ऐसे इंद्र और अग्नि। कौन से आहुति द्रव्य हैं? हमारे पास जो देह प्राण और मन है इसका जो समर्पण है। जीव के पास देह प्राण और मन ये तीन मुख्य समिधाएं आदि में जो दिव्य संकल्प अग्नि में देव के निमित्त जो अर्पित की जाती हैं, तो इसी तरह से इसमें पूरा हव्य जो है, इसको घृत को यदि पूछें तो मन बुद्धि की जो निर्मलता है, उनकी जो प्रकाश युक्त अवस्था है मन और बुद्धि की, वो घृत है। और आहुतियां पूछें तो देह प्राण मन की जो नानाविध अवस्थाएं हैं, भाव भावनाएं हैं, वृत्तियां और प्रवृत्तियां हैं, ये आहुतियां हैं। तो सत्य का अन्वेषण करने के लिए सारे जितने भी कर्म हैं वो आहुति के रूप में बन जाएं, सभी के सभी कार्य हमारे हव्य बन जाएं। ऐसे सूक्ष्म अंतर हवि के प्रदान का फल क्या होगा? द्युलोक से ज्योति शक्ति सत्य आनंद अमृतत्व आदि दिव्य ऐश्वर्यों की वृष्टि होने लगेगी। तो उसी को यहां पर दोहराया है। रात हव्या, दी गई है हव्य जिनके लिए, अर्थात हमारे पास जो है वो हमने उसके लिए दे दिया। और हवि जब देते हैं तो जैसे भौतिक अग्नि में हवि देने से वर्षा होती है, पर्जन्य बनते हैं, वर्षा होती है, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में हम अपनी आहुति देते हैं तो दिव्य आनंद ज्योति शक्ति सत्य अमृतत्व की वर्षा होती है। और इंद्रा सोमा, इंद्र और सोम हमारे लिए श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करने के लिए, इंद्र और सोम अस्माकम सुविताय श्रेष्ठ मार्ग के अनुसरण के लिए शांति कल्याण कारक हों। आखिरी में संयो,
रोग शोकों का शमन करने के लिए, भय संकटों को भगाने के लिए ये होमें संयोह सन्न इंद्रा पूषणा वाज सातो, और वाज साती पूर्णत्व की प्राप्ति के लिए इंद्र और पूषा देव हमारे लिए शांतिदायक हों। शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिश्रवन्तु न। संध्या मंत्रों में भी ये मंत्र आता है, प्रारंभ में ही बोला जाता है कि दिव्य जल, एक तरफ देवी आपा, आकाश से जो पानी आते हैं उनको भी देवी आपा कहते हैं, और दूसरी तरफ जो अमृत स्वरूप जो जल हैं, ज्ञान आनंद सत्य की वर्षा के रूप में जो हमें प्राप्त होते हैं, तो वे देवी आपा अभिष्ट के लिए और पीति के लिए हमारे लिए कल्याणकारक हों। संयो अभिश्रवन्तु न, और हमारे ऊपर सुख की वर्षा होती रहे इस जल, दिव्य जल की। जब हम संध्या करते हैं तो इस मंत्र के द्वारा हम संध्या को शुरू करते हैं, और अपने बिखरे हुए केशों को, ऐसे कहते हैं कि यदि शिखा है और वो बिखर रही है तो उसको, वो उसके साथ ही हम अपने विचारों को भी, बिखरे हुए विचारों को बांधते हैं। तो देवी आपा सर्वव्यापी जो सत्ता है, दिव्य चैतन्य की धाराएं हैं, हमारे लिए कल्याणप्रद हों, हमारे लिए शांतिदायक हों, अभिष्ट है, अभिष्ट देह की प्राप्ति के लिए, और पीत है, परम रस पान के लिए, अभिष्ट के लिए, अभिष्ट देह प्राप्ति के लिए, परम रस पान के लिए वे शांतिदायक हों, और हमारे पाप तापों के समन के लिए, योह दूरीकरण के लिए, अभिश्रवन्तु हमारे पाप और ताप को हटाने के लिए वो दिव्य चैतन्य की धाराएं बहती रहें। शांति कामना वाले हम लोगों के ऊपर सब तरफ से वे ज्ञान धाराएं बहती रहें। ये इस मंत्र में कहा, द्यौ शांतिरंतरिक्षम। प्रतिदिन हम ये मंत्र बोलते हैं कई बार। द्यौ शांति, दो तरह से इसका अर्थ हो सकता है। द्यौ शांति अस्ति या अस्तु, द्युलोक शांति से युक्त होवे या है, अध्याय करने के ऊपर है। आप अस्ति का अध्याय कर रहे हैं तो आप सब तरफ शांति को देख रहे हैं। द्युलोक शांति से युक्त है या होवे, आप क्या देखना चाह रहे हैं उसके ऊपर है। दोनों ही ठीक हैं। द्यौ शांति अस्ति, यदि हम अशांत हैं तो प्रार्थना के रूप में, अपनी मांग के रूप में रख सकते हैं कि द्युलोक में शांति हो, अंतरिक्ष लोक में शांति हो, पृथ्वी लोक में शांति हो कह करके हम कहेंगे। अंतरिक्षम, द्यावा और पृथ्वी के मध्य जो लोक है, हृदय लोक है, वो शांतिदायक। हाँ जी, हमारा जो ये इनका प्रश्न ये है कि जो द्युलोक है वो क्या है। भौतिक रूप में देखेंगे तो ये पृथ्वी लोक है, ऊपर ये अंतरिक्ष लोक है, उससे ऊपर जहां सूर्य जिस जगह है काफी दूर, जहां पर नक्षत्र और सूर्य जैसे पिंड चमक रहे हैं, मानी खूब दूर जिसमें सूर्य आदि लोक चमक रहे हैं, उसको द्युलोक समझिए। और अंतरिक्ष लोक इधर पृथ्वी और द्युलोक के बीच में जो स्थान है हमारे, और इधर द्युलोक के बीच में जो स्थान है वो अंतरिक्ष। जैसे हमारा शरीर है, पिंड है, इसमें भी तीनों लोक दिखाए जाते हैं। नाभि पर्यंत जो है वो पृथ्वी लोक, नाभि से यहां तक जो है अंतरिक्ष लोक, और ये जो शिर है ये द्युलोक। इसको आप द्युलोक समझ सकते हैं। तो द्यौ शांति अस्ति या अस्तु, अंतरिक्षम शांति अस्ति या अस्तु, पृथ्वी शांति अस्ति या अस्तु, आपः शांति अस्ति या अस्तु,
जल शांति से युक्त, युक्त अर्थ निकलता जाएगा। द्युलोक हमारे लिए शांतिदायक हो, अंतरिक्ष लोक शांतिदायक हो, पृथ्वी लोक शांतिप्रद हो, और आपह जल शांतिप्रद हो, औषधियां शांतिप्रद हों। औषधियां वो होती हैं जो हमारे रोग और ताप को दग्ध कर देती हैं, जला डालती हैं। ओष कहते हैं दाह को, रोग और ताप को जो पी जाती हैं उनको औषधि कहते हैं। वे शांतिदायक हों। वनस्पति वृक्ष शांतिप्रद हों। विश्वे देवा, सारी दिव्य शक्तियां शांतिदायक हों। ब्रह्म शांति, परम ब्रह्म, वेद वाणी के रूप में जो शब्द ब्रह्म है वो भी शांतिदायक हो। ब्रह्म के दो रूप हैं, परम ब्रह्म, द्वे ब्रह्मणि, शब्द ब्रह्म परम चयत। शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म ये दो ब्रह्म के रूप हैं, ये दोनों शांतिदायक हों। सर्वम शांति, सब कुछ शांतिमय हो। शांति एव शांति, सर्वत्र सत्या शांति एव विराजतु, सब जगह सत्य शांति विराजमान होवे। सा शांति माएधु, और माएधि वो शांति मुझको भी प्राप्त हो। सब जगह जो शांति विराजमान हो जाए तो वो शांति मुझ में, मुझ जीव में, मेरे अंदर भी वो शांति आ जाए। या फिर मैंने कहा कि पहले से ही हम देख रहे हैं कि सब जगह शांति है, मेरे अंदर अभी है नहीं, तो उसके लिए कहा जा रहा है आखिरी में कि जो शांति सब जगह फैली हुई है वो शांति मुझको भी प्राप्त हो जाए। आखिरी में तो आखिरी वाला जो वाक्य है वो तो दोनों प्रक्रियाओं में वो का वो रहेगा कि वो शांति मुझको भी प्राप्त हो जाए। इतनी बात तो दोनों ही अर्थों में एक ही बनी रहेगी। पहले अर्थ में होवे 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 कहेंगे, द्युलोक में शांति होवे मानी द्युलोक शांतिप्रद होवे, अंतरिक्ष शांतिप्रद हो, पृथ्वी शांति, पृथ्वीलोक शांतिप्रद हो, जल जो है वो शांतिप्रद हो, औषधियां शांतिप्रद हों, सब कुछ शांतिप्रद हो। शांति एवं शांति, सब जगह सच्ची शांति विराजमान होवे, और सा शांति माम भी प्राप्त हो, तो वही शांति, वही सच्ची शांति मुझको भी प्राप्त हो। या दूसरे अर्थ में, और तो बाकी सब जगह शांति है ही, मुझ में ही नहीं है, तो मुझ में भी प्राप्त हो जाए। अथर्ववेद में भी इस तरह की शांता देव शांता पृथ्वी शांतमिदं उरु अंतरिक्षम शांता उदन्वतीराप शांता न संतोषधि, वहां पर संतु साफ ही पढ़ रखा है। शांता उदन्वतीराप शांता न संतोषधि शांतानि पूर्व रूपाणि शांतम नो अस्तु कृताकृतम शांतम भूतम च भव्यम च सर्वम एव समस्तु न, सब कुछ शांति से परिपूर्ण हो जाए हमारे लिए। शांति की जो डिमांड है, शांति की जो आवश्यकता है, उसकी महिमा पहले काफी हमने विचार की कि जीवन की किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए शांति को आधार में होना ही चाहिए। यदि आप अपनी सत्ता में शांति को स्थापित कर लेते हैं, फिर अपने आप दूसरी चीजें शुरू हो जाएंगी। ज्ञान भी आना शुरू हो जाएगा, बल भी आना शुरू हो जाएगा, आनंद भी आना शुरू हो जाएगा। ज्ञान, बल, आनंद। आनंद माने दुख रहित सुख। तो ज्ञान, बल, आनंद, ये तीन चीजें मैंने बोली, इसका आधार जो है शांति है। शांति, पीस, नीरवता की स्थिति जो हमारे अंदर घटित होती है वो शांति है। नीरवता में जो हमारे अंदर कुछ घटित होता है, नीरव स्थिति में जब विचार, हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा मन स्थिर हो जाता है, तो उसमें जो घटित होता है उसको शांति कह रहे हैं। और वो आधार बन करके सारी शक्तियों को नीचे, उस स्थिति में जब हम प्रार्थना करते हैं, देखिए प्रार्थना के लिए पहले आधार में शांति जरूरी है। हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारा मन स्थिर हो गया और फिर आपने प्रार्थना की, फिर आपने पुकार लगाई,
उस स्थिति में आपने जो भी चाहना की, फिर वो उतर जाएगी, वो आपके अंदर अवतरित हो जाएगी, आपके अंदर माने जीव के अंदर अवतरित हो जाएगी। तच्चक्षुर्देव हितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतम जीवेम शरदशतम शृणुयाम शरदशतम प्रब्रवाम शरदशतम अधीनास्याम शरदशतम भूयश्च शरदशतात्। प्रार्थना देखिए, तत्शब्द से परमेश्वर को संकेत करते ही हैं। चक्षुर्देव हितम, परमात्मा का दिव्य नयन, सूर्य स्वरूप, ये यह सर्वसाक्षी चक्षु बना हुआ, सूर्य से पृष्ठवर्ती साक्षात नारायण का जो सर्वसाक्षी चक्षु है। एक तो चक्षु ये है जो हमारा चक्षु होता है, ये क्या करता है, दिखाता ही है। तो तच्चक्षु, परमात्मा का जो दिव्य नेत्र है, कैसा दिव्य नेत्र है, सूर्य के रूप में, या दूसरा उसका जो सर्वदर्शक रूप है चक्षु, वो जो सबको देख रहा है, सर्वसाक्षी रूप, सबका जो साक्षी बना हुआ है, परमात्मा का सर्वसाक्षी, सबका जो विटनेस बना हुआ है, और वो सबको देख रहा है। चष्टे सर्वम इति चक्षु, जो सबको देखता है उसको चक्षु कहते हैं। तो सूर्य स्वरूप या सूर्य के पीछे रहने वाला जो सर्वसाक्षी जो चक्षु है, दोनों ही ले सकते हैं। तच्चक्षु देवहितम पुरस्तात्, पुरस्तात् उच्चरत, हमारे सामने उदय हो रहा है। एक तो सूर्य, और सूर्य के भीतर जो एक अंतर्यामी रूप में, बृहदारण्यक उपनिषद में हर पदार्थ के अंदर एक अंतर्यामी रूप से देवता अंतर्यामी के रूप में रहता है, उसका नियमन कर रहा है, अंदर रहता हुआ उसका नियमन कर रहा है। परमेश्वर तो एक ही है, उसको समझाने के लिए एक एक देवता के साथ पकड़ करके दिखाते हैं कि सूर्य के भीतर रहता हुआ, या सूर्य तिष्ठन सूर्याद अंतर यम सूर्य न वेद यस्य सूर्यम शरीरम, सूर्य जिसको नहीं जानता, सूर्य जिसका शरीर है। या चंद्रमसी तिष्ठन चंद्रमसो अंतरा चंद्रमा यम ने वेद चंद्रमा यस्य शरीरम, चंद्रमा जिसको नहीं जानता, चंद्रमा जिसका शरीर है। प्राण में रहता हुआ, हमारे नेत्र चक्षु में रहता हुआ, ऐसे एक एक करके गिनाया वहां पर। तो चक्षु सूर्य का पृष्ठवर्ती जो साक्षात जो नारायण साक्षी के रूप में सर्वसाक्षी बना हुआ जो चक्षु है, पुरस्तात् उच्चरत, हमारे सामने उदीयमान है। एक तो भौतिक, मैंने कहा ना, दो दोहरे दोहरे शब्द, वेदों के जो शब्द हैं वो दोहरे दोहरे अर्थ को, एक तो सूर्य को इंगित कर रहा है, दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो वो सूर्य हमारे, जब हम भक्ति करते हैं, जो हम अपने शुद्ध जीवन को जीते हैं, तो ऐसे बिल्कुल अनुभव होने लगता है कि ये देखो सूर्य चारों तरफ उदय हो रहा है मेरे सामने। जब अंधेरे अवस्था में हैं तब तो दिखेगा नहीं कि सूर्य उदय हो रहा है, पर जब हमारी अंदर की आंखें थोड़ी थोड़ी खुलने लगती हैं तो एकदम से वो सूर्य भी दिखाई देने लगता है। देवहितम, ये देव परमात्मा के द्वारा स्थापित है। ये आकाश में जो चक्षु बना हुआ जो सूर्य है, देव हित है, देव के द्वारा हित है, स्थापित, हित मानी स्थापित। और देवानाम दिव्य स्वभावानाम जनानाम तदीय सत्कर्म वशा देव हितम हित कर्म। इसका यह भी अर्थ है देव हितम, जो दिव्य स्वभाव वाले मनुष्य हैं उनके सत्कर्मों के कारण उनका हितकारी है। ये उनके कर्म व्यवस्था के अनुसार उनके लिए हित कर रहा है। शुक्रम